देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए, लोकतंत्र में अगर कोई राजा है तो वो केवल और केवल जनता है और कोई नहीं है। आज अगर मोदी जी बैठे हैं तो उन्होंने मूल रूप से जनता से मिट्टी से उठकर आए हैं, जनता की सेवा करी है, सालों साल करी है, अपने परिवार को त्यागा है। इस चीज को समझिए। मोदी जी जब से आए हैं, मैक्रो से लेके माइक्रो लेवल तक का काम उन्होंने डिलीवर करके दिखाया है। ग्लोबल पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी में भारत इस समय विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। ग्लोबल पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी में भारत इस समय विश्व की 4थी बड़ी आर्मी है। ग्लोबल पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी में भूमि से लेके स्पेस तक की, चाहे वो जीई के साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो, इंजन्स बनाने हो, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, कहाँ नहीं किसान विकास निधि, जन धन योजना, महिलाओं का सम्मान, गैसें फ्री में दी हैं। देश के लिए आपको जो सेवाएं दे रहा है पूरे तपस्या के साथ। मोदी जी आम इंसान नहीं है, तपस्वी हैं, क्योंकि ये नतीजे बिना आम इंसान के नहीं हो सकते। मुझे बताओ ना, मोदी जी ने कौन सी संपत्ति बना दी? मुझे बताओ ना, योगी जी ने कौन सी संपत्ति बना दी, कौन से घोटाले कर दिए? आज देश की जो स्थिति है वो ग्लोबल शिखर पर है। आज अगर वॉर हो रही है तो उस वॉर में भी आप सुख चैन से जी रहे हैं। आधे देश इस समय तबाह हैं, आप रोटी खा रहे हैं, आपके घर में सारी सुविधाएं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, और अगर आप इतने शुक्रगुजार भी नहीं हैं तो आपको अपने इंसान होने में शर्म आनी चाहिए। और एक चीज समझिए, जो हिंदू मुसलमान बोलते हैं, 1947 में 20% मुसलमान यहाँ से गए थे, आज 1.5% रह गए हैं, और वहां से 2% आए थे, आज 20% हो गए हैं। हम जो सम्मान देते हैं हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आजाद, अगर मैं 100 साष्टांग प्रणाम मोदी जी को करती हूँ तो 101 अब्दुल कलाम आजाद को करती हूँ, उस मुसलमान मेरे भगवान को करती हूँ जिसने मेरे देश की आन बान शान रखी। जो साइंटिस्ट थे, जो हमारे देश में इसरो के साइंटिस्ट थे, आज मंगल में तिरंगा लहरा रहा है तो चांद में तिरंगा लहरा रहा है, और जिनके तो झंडे में चांद है वो हमसे मुकाबला करेंगे। हमारे तो चांद में झंडा है सर। तो और ये चांद में झंडा तब आया है जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में मोदी जी के कार्यकाल में उन्होंने डिलीवरी करी है। तो मैं आप लोगों से बहुत नमन करती हूँ कि अपना मत सोचिए, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने अपना सोचा और देश को मार दिया। अपना मत सोचिए, अपने आने वाली जनरेशन को वो देके जाइए कि वो याद करे कि इस लोकतंत्र में, इस देश में कैसे देश के हित को सर्वोपरि रखा।